शहर के बाहर बड़ा भारी मार्केट लगता था, बाजार। एक सेठ बहुत अच्छे थे, धनाढ्य। वो उन्होंने अपने धंधे का एक नया ही तरीका निकाला। जब मार्केट उजड़ने लगे शाम को, तब पहुंच जाए तो लोग उजड़ते समय सस्ता ही फेंक के चले जाते हैं। जो बचा कुचा माल हो सब खरीद ले, सस्ता। एक दिन एक आदमी बक्सा लेके बैठा था, तो बोले भाई तुम्हारा क्या माल है? बोले सेठ जी, नाम सभी सुनते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। बोले ऐसी क्या बात है, क्या है इसमें? बोले इसमें है सेठ जी भूत। बोले भूत, ये क्या करेगा? बोले जो कहोगे वो करेगा, जितना काम बताओगे सब कर देगा, किंतु सेठ जी जब काम नहीं बताओगे तो ये आप मालिक को खाएगा। सेठ बहुत खुश हुआ। बोले अरे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, नागालैंड, सब जगह मेरी फैक्ट्री है। यूरोप और अमेरिका हमारे धंधे फैले हुए हैं। हम काम कोई तो बढ़िया चीज़ मिल गया। हम 10,000 फैक्ट्री में लेबर कम कर देंगे, इसी से काम लेंगे, ये तो फायदे का। बोले जल्दी जल्दी दाम बता। बोले महाराज 1,000 रुपया दिया और लेके चला गया। घर जाके खोला बक्सा तो भूत निकला। बोले सेठ जी काम बताइए। बोले जा बॉम्बे ये काम देख के आ, बस आधा मिनट में फिर हाजिर। काम बताओ। जा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, फिर आधा मिनट में हाजिर। काम बताओ। बोले जाओ इंग्लैंड, तो टेलीफोन की तरह खट्टे घूम के आवे। बोले काम बताओ। 10 दिन में सब काम समाप्त। अब सेठ को नींद नहीं आवे कि जरूर खा डालेगा हमको। तब सेठ भागा जंगल की ओर। सौभाग्य से एक महापुरुष मिल गए, चरणों में गिर पड़ा। महाराज मोल की आफत खरीद लिया, मौत खरीद लिया हमने, कृपया ये आप ले लें, बल्कि 2,000 रुपया दक्षिणा ले लो। बोले मेरे प्राण बचाओ। बोले बात क्या, कहाँ है? बोले एक भूत है महाराज, आता ही होगा। बोले आने तो दे। इतने में पहुंचा। सेठ जी काम बताओ। बोले देखो अब हमने महाराज को तुम्हें बेच दिया, अब काम ये महात्मा बताएंगे। बोले महात्मा ही बताएं, अन्यथा महात्मा और सेठ दोनों को रगड़ूंगा। महात्मा ने कहा ठीक, तुम जाओ पूरा जंगल भ्रमण करो, यहां से ऑस्ट्रेलिया तक, सबसे लंबा बांस ले आओ। 1 मिनट में हाजिर हो गया। बोले ले बांस आ गया। अब काम बताओ। तो बोले गाड़ दे यहाँ पर। गड़ गया। बोले अब काम बताओ। बोले चढ़ जाओ ऊपर, उतर नीचे, चढ़ ऊपर, उतर नीचे। अब कहना नहीं पड़े ड्यूटी कर। अब चढ़त उतरत, चढ़त उतरत, चढ़त उतरत, क्यों कर ये काम खत्म हो। जब आश्रम में झाड़ू साड़ू लगवाना हो ना, तब बोले आ इधर ही झाड़ू लगा दे, ये कर दे, ये घड़ा भर दे, और जो जाओ करो ड्यूटी। फिर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। कुछ दिन में शांत हुआ, शिथिल हुआ, गिरा और मर गया। तो मन एक भूत है, ये वायु से भी तेज चलने वाला, 3 सेकंड में त्रिलोक परिक्रमा करके लौट आता है। ये महाराज के हो मन कभी नहीं सोता, ये हर समय जागता है। भजन से छुट्टी दोगे तो माया में जागेगा, कुछ कर डालेगा। इसलिए नाम रूप लीला धाम कहीं न कहीं इस मन को लगाए रखो, छुट्टी मत दो। हर समय जागत में सुमरन और सोवत में लो लगा के निद्रा लाभ करो, ताकि निद्रा में भी कोई अनर्गल दृश्य ने खड़ा कर दे ये मन। तो मां सदगुरु के पास जब पहुंचे तो श्वास पहले तो चंचल है, बिखरी हुई है, श्वास को पहले स्थिर करो। श्वास जब स्थिर हुई तो फिर उसमें सूरत को चढ़ाओ उतारो। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। चढ़ो उतरो, ओम 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 ओम, करो ड्यूटी। सेवा हो तो सेवा कर दो, नहीं तो करो ड्यूटी, बंद ही मत करो। अब ये जागत में सुमरन करे, सोवत में लो लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। सूरत की डोरी हो लग गई, शांत हो गया, शांत चढ़ने उतरने लगा, स्थिर होके समाहित हो गया। तो मन मिटा, माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछुअन चाहिए सोई सहनसाह। मन मिटा, माया मिट गई। माया जिस माध्यम से काम करती थी, जीव के ऊपर, पुरुष के ऊपर काम करती है, वो धरातल है मन। मन ही मिट गया तो माया आके टिके कहाँ। मन मिटा माया मिटी, ताई ये संत हंस गुण गहे पे, परिहरि बारी विकार। जो हंस प्रत्याशी उस प्रभु के रतन का, वो निश्चिंत हो जाता है। जिसको कछु न चाहिए सोई सांसा। मन के मिटते ही माया मिट गई, परमात्मा ही शेष बच रहा। वो विदित है तो उससे बड़ी कोई सत्ता ही नहीं। चाह भला करोगे तो किसकी, ये वो भी अलग न रह जाए, समाहित हो जाए। इसी का नाम योग है। और इस सूरत का स्थिर होने के साथ दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये परम धर्म है,
सूरत विदित होना ही अहिंसा है, और बाहर जो यदि सूरत विक्री है, जैसे जहाँ जहाँ विक्राव है वैसे ही वैसे संस्कार हैं, वैसे ही वैसे जन्म है। फिर ये जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश, हरिमायाति दुस्तर तरिन जाय विहगेश। मानस में भगवान राम ने एक रूपक दिया कि नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, ये भव सिंधु से पार होने के लिए जहाज है। शनमुख मरते अनुग्रह मेरो, मेरे अनुकंपा अनुकूल वायु है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार केवट, नाव को ठीक उस पार पहुंचाने वाले सदगुरु ही केवट है, कर्णधार है। ये दुर्लभ है साज, मानव तन, भगवान की अनुकूलता, सदगुरु की प्राप्ति, कदाचित सब सुलभ हो गया। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, शोकृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाए। ऐसा दुर्लभ नर समाज प्राप्त करके भी भवसागर से पार नहीं हो जाता, वो कीर्त निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है, मंदमति बुद्धि का बड़ा हल्का है, और आत्मा अनगति जाए, अपनी आत्मा का हत्यारा है। यही है हिंसा। जो वस्तु है नहीं उसकी हत्या कैसे? संसार में जहां तक मरने जीने का क्रम है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, ये देव ने अपने हाथ में रखा है, ये मनुष्य के बस की नहीं। इसलिए आत्म परिणाम की ओर अग्रसर होना, और जो उस राह पे चलने वाला वो चलाएगा, उससे कभी अनिष्ट होगा ही नहीं। इसलिए साधुते हुए न कार्य जानी, इंसान हटी करी हम पहचाने। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।